पत्रकारिता के अंदर एक ये चौथा स्तंभ है कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ पिलर है। इसके अंदर पत्रकारिता ने किसने क्या, देखो हम क्वेश्चन आंसर के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे। किसने सवाल किया, आपने किया ना, आपका हमेशा रहता है। थोड़ा हम उम्र बदलने आए हैं। पत्रकारों को भी, जिसने भी कहा भाई, पत्रकारों को भी अपना बदल करना चाहिए। हम क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं आए हैं, हम मुद्दे लेकर आए हैं। हमारे मुद्दे गलत रह गए तो अब हमसे बात करो। आप उनको क्यों नहीं पूछते कि पिछले 1 महीने से इस कैंपेन के अंदर तुम्हारे ताल्लुकात बीजेपी के साथ है, या हमने पुरावे दिए। आपने जितेंद्र आव्हाड साहब को क्यों आज तक पूछा नहीं कि आप गोपीनाथ मुंडे की मदद क्यों लिए थे? आपने क्यों नहीं सवाल पूछा क्या ये सच है कि मारुति की एजेंसी उनको मिली? आपने क्यों नहीं आवाज़ पूछा कि आप बीजेपी के साथ शरीक होने के लिए गए थे कि नहीं गए थे? आपने क्यों नहीं ये सवाल पूछा कि 1989 में शरद पवार साहब चीफ मिनिस्टर थे तो जो 12 बेकसूर मुसलमानों की जान गई थी, फायरिंग हुई थी, उसका आज तक मुसलमानों से माफ़ीनामा क्यों नहीं लिया आपने? क्या वो सवाल पूछो। पत्रकारिता भी बदलो। सुनो एक मिनट, पत्रकारिता भी बदलो, मुमरा बदलना। आपको हम हमारा आईना समझते हैं। एक मिनट आपा, एक मिनट। हम चाहते हैं कि हम कहाँ गलत रहे तो तुम हमें जगाए, हम कहाँ गलत रहे तो तुम हमको पटरी पे लाए। वो रिस्पेक्ट से हम तुम्हारे को बुलाते और बात करते। हम सवाल जवाब के फिले, एक मिनट, हम एक ने वो इल्ज़ाम लगाया तो आप आके हमसे उतना सवाल करेंगे? अरे हम कहीं पे भी राह भटके नहीं। पूरे 1 महीने के इलेक्शन कैंपेन पे हमने डेवलपमेंट की बात की, हमने उनके जो टारगेट थे उसको मुद्दे सूद दिया। जब हम काउंटर उनसे कर रहे, आपको कोई जवाब मिला है जितेंद्र आव्हाड साहब से कि वो बीजेपी के क्यों साथ दिए, क्यों आवाज़ी मतदान बीजेपी का दिए? वो क्यों नए गुस्ताखे रसूल के इसमें जब तिरंगा रैली निकाल गई तो क्यों शमीम खान, शानू पठान और जितेंद्र आव्हाड शरीक नहीं हुए? अब गुस्ताखे रसूल की हम क्या बात करते? तो गुस्ताखे रसूल के इसमें 12 मुसलमान 1989 में शहीद हुए। आप पत्रकार भी नहीं रहेंगे जब एक मिनट आप रुकिए जरा वफा साहब। जब वो कहा गया है तो आप क्यों ने उस दौरान उनसे पूछते? मैं तो आपको मालूमात दे रहा हूँ ना। आप क्यों एक नैरेटिव सेट करके वोट को ये कर रहे हो? आपको वोट करना है तो आज गुस्ताखे रसूल याद आई आपको? मैं 1989 की बात कर रहा हूँ। नहीं, 1989 की आप बात कर रहे हो तो उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता था कि वो इजराइल के अलाकार है, इजराइल बार बार जाते हैं। इस पे आपका क्या बोलना? सुनो, मैंने इल्जाम लगाया नहीं, मुमरा की एक बार सुनो, जिस चीज का इल्जाम है तो उसका मैंने इल्जाम लगाया तो मुझसे पूछो, मैं पुरावे के साथ दूंगा। मैंने इल्जाम लगाया, रास्ते पे चलते हुए किसी ने या स्टेज पे से किसी के जो शख्स ने इल्जाम लगाया उससे पूछो। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आप पत्रकारिता कर रहे हो, आप वो नैरेटिव लेकर क्यों चल रहे हो? अरे आप क्यों ने आज तक आपके सब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा? मुझे अफसोस है कि आप सब पत्रकारों ने एक बार भी जितेंद्र आव्हाड को बीजेपी के ताल्लुकात के ऊपर पूछा नहीं। आपने एक बार भी पूछा नहीं कि कोणार्क का मैंने एग्जाम्पल दिया था, क्यों प्रसाद लाड के लिए टेंडर के लिए वो झगड़े और रिकॉल करा के प्रसाद लाड को दिलाए? और जब वो बीजेपी का आमदार को मिल रहा है टेंडर तो काम की कौन कर रहे हो? उनके ही लोग ना। शाकिर का भाई सुपरवाइजर, किसी का दोस्त गाड़ी का कचहरी का टेंडर वाला। आप किस माशरे को किस एंगल पे लेके जा रहे हो? मेरी इल्तिजा है, ये जंग है अवाम को बदलाव लाने की। एक आमदार को ने, हमने तो कहा था कि तुम आमदार तो हम विड्रॉ करते। आपने वो सवाल पूछा नहीं पूछा तो प्लीज 2 दिन बचा, आपको काउंटर करना है हमारे लिए। हम आवाम के लिए लड़ रहे। आप किस तरीके के बयान इन लोगों से कर रहे हैं? मैं खाना खाने आया हूँ आपके आप एक मिनट, आप शिया समुदाय से ताल्लुक रखते हैं? नहीं। शिया समुदाय को पूछो, उनको क्या कहा गया कि नजीब आएगा तो आजादारी के अंदर रुकावट होगी। सुनो, कहा गया तो आप क्यों ने सुन्नी शिया को लड़ाया जा रहा है ये जितेंद्र आव्हाड से, ये इजरायली सोच है। आप क्यों ने सवाल करते जबकि आपको सब चीज का इल्म है? क्यों नहीं ये सवाल करते आप? मैं आज आपसे सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आप भी एक स्तंभ है, पिलर है, मैं भी एक पिलर हूँ। आप मजबूत रहेंगे तो मैं मजबूत तो तुम तो कॉन्स्टिट्यूशन और जमहूरियत टिकी रहेगी। हमारे पे भी फर्ज बनता है आपके ऊपर पूछने का कि आपने क्यों नहीं सवाल किया आज तक।
कि आप इस माहौल के अंदर जो आज इतना जुलूस निकलता है, कोई यानी आप लोगों के अंदर फितूर भर के फसाद लगाने के लिए आए ले 4 वोटों के लिए, क्यों नहीं आपने आज तक उनको पूछा? क्या बातें कर रहे हैं आप रामगिरी की? एक मिनट, रामगिरी महाराज सुनो मेरी बात, रामगिरी महाराज के अंदर 10 गवाह है, वो हॉल गवाह है जहां से डीसीपी को नजीब मुल्ला ने फोन किया, वो सीपी गवाह है जिसने राबोडी में दाखिल किया, और वो जो वागले की वीडियो थे ना, वो हिकमत का फैसला मुस्लिम क़ियादत का थाने का था। आप एक मिनट सुनो, सरकार छोड़ो, सरकार छोड़िए, सरकार में ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, ये कहाँ थे जब उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने बाबरी मस्जिद शहीद किया 13 मिनट में? कहाँ थे ये? आप क्या बात कर रहे हो? आप सुनिए मेरी बात, आप एक मिनट, सरकार में हम 1 साल है, सरकार में 1 साल है। अरे हम वो शख्स है जो नीतीश राणे के जबान से एक मस्जिद में घुस के निकला, मुसलमानों का एहतजाज हुआ, अजीत दादा ने करके उनके वालिद को बिठा के माफी मांगने लगाया ना। आप क्या बात कर रहे हैं? आप एक मिनट सुनो मेरी बात, आप एक मिनट, आप एक नैरेटिव, आप नीतीश राणे का चीज मेरे पे डालते तो फिर जाके जितेंद्र आवाड से रफीक कामदार जी की टीम क्यों नहीं पूछती है कि आप वोट मांगने को आए? जाओ पहले उद्धव ठाकरे की माफी मांगो जिसने बाबरी मस्जिद शहीद किया। पूछेंगे ना। अरे कब? एक मिनट, कब? 23 तारीख को। अरे सुनो ना, 23 तारीख को, 1 महीने में नजीब ने आपके हर सवालों के जवाब दिया। पर एक मिनट, आपके सब प्रेस कॉन्फ्रेंस पूछे हमने, आप क्यों नहीं उद्धव ठाकरे के बारे में पूछे कि आपकी राय क्या, और आपने आज तक उनके साथ क्यों नहीं किया? हमने एक मिनट, एक मिनट, कोई पत्रकार उतना सवाल एक मिनट सुनो, ये जो नैरेटिव चल रहा है, हमारी उम्मीद क्या है? मैं आपको क्या कहा, मैं रफीक कामदार एक खाली मिसाल दी, तो रफीक कामदार हो, ये भाई हो, ये भाई हो, ये भाई हो, कोई भी हो, हम आपको हमारा आईना समझते हैं जो हमको बताए। पत्रकार को हम बेबाक पने से मिलते क्यों है? हमसे भी खामियां होती है कामों में, हमसे भी तवज्जोकार रहती नहीं है, तो हम तो चाहते हैं कि तुम हमको राय दे, हम तुमको राय दें। इलेक्शन का मौजू, आप कोई शहर का काजी चुन रहे, आप कोई शहर का मुफ्ती चुन रहे, सुनो मेरी बात, आप शहर का क्या चुन रहे? आप शहर का मुफ्ती चुन रहे क्या? आप शहर का काजी चुन रहे? आप कौन से का? अरे ये इजरायली जो सोच है ना भाई, इसराइल की यहूदी नसारा कहा जाता है, सोच कौन है वो सोच जो हमारे उलेमा इकराम जो कहते हैं यहूदी नसारा का इंसान है, उसकी सोच। आज इतना माहौल अच्छा है, वोट किसको गिरेगा अल्लाह जानता है, बट एक मिल के काम कर रहे। हम क्या अपील किए कल कादर पैलेस में कि सोहेल आपस में लड़ो मत, मोमिन को मोमिन से मत लड़ाओ, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करेंगे। सुनो मेरे, पहले डोंट पुट इन वर्ड्स इन माय माउथ, मुझे वर्ड्स क्लैरिफाई करो जिससे आपको लगा पत्रकार। मैंने कहा आपका सुना, एक सवाल क्यों नहीं पूछते? शिकायत किया। देखो, इल्जाम और शिकायत, सुनो मेरी बात, एक इल्जाम और शिकायत में जमीन आसमान का फर्क है। पॉइंट 1, एक मिनट, शिकायत की और दूसरा क्या क्या अलगाल तोड़ मोड़ के मत बोलो। दूसरा क्या बोला, एक मिनट सुनो, आपसे जैसी उम्मीद है वैसी उम्मीद आपको हमसे, आपको, क्योंकि आप भी हमारा एक पिलर हो कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके लिए मैंने कहा पहले आप करेक्शन करो, इल्जाम निकालो, इल्जाम निकालो, आप ऐसा मत करो। इल्जाम पहले वर्ड पीछे लो, पहले इल्जाम वर्ड पीछे लो, नहीं जवाब दूंगा, इल्जाम वर्ड पीछे लो। हाँ, शिकायत। सुनो, मैं एक बात बोलूं, हो सकता है इस पे आप और हम एक राय पे नहीं आएंगे, क्योंकि हर चीज पे पत्रकार और सियासतदार नहीं आ सकते। एक इंसान के 2 किरदार होते हैं। राजीव शुक्ला जी जब पत्रकारिता के साथ साथ सियासत किए, और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे तो सियासतदार पत्रकारों ने उनको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सियासत ओहदा, एक रिप्रेजेंटेशन के तहत पूछा। आप उनको ये नहीं पूछ सकते, तो थोड़ा सा मेक योरसेल्फ डेवलप, मैं तब्दीली लाने को आया हूँ, मेरे में आप लाएंगे, मैं तुम्हारे में लाऊंगा। वो इंसान जो किरदार में आज बैठा है, एक पॉलिटिशियन, एक पार्टी के ओहदेदारान या समाज की तरफ से बैठा है, नॉट एज अ पत्रकार। ऐसे बहुत से पत्रकार है, मैं आपको प्रूफ दूंगा,
जब वो पॉलिटिशियन करके बैठे ना तो मीडिया ने उनको पूछी नहीं कि आप ये मुद्दा कर रहे, जब आपके पास माइक था, कैमरा था, तो आपने क्यों नहीं पूछा? बिकॉज उसका रोल अलग है। आप रोल डिफाइन करना सीखे, मैं भी मेरा रोल डिफाइन करना सीखूंगा। आपको मैं मेरी जिंदगी का, सियासती जिंदगी का एक अहम हिस्सा समझता हूँ, क्योंकि आपका मैं इतना अहम हिस्सा समझता हूँ क्योंकि आप मेरा आईना हो, और मैं कभी भी कोई पत्रकार को नेगेटिव न्यूज़ के लिए फ़ोन नहीं करता हूँ, क्योंकि ना आप हमको राह बताते, हम भी गलत करते, कुछ गलतियाँ होती है, खामियां होती है। कोई भी पत्रकार को मैं पूछूंगा यार क्यों, तो बताएंगे ऐसा ऐसा, मैं कबूल करता हूँ, क्या अगले टाइम पे करेक्शन करेंगे। तो ये इतनी इज्जत से हम पेश आते हैं आपसे। नजीब भाई अभी अच्छा, आपकी कंटिन्यू करो। वो नजीब भाई